तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हैं और आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, मुझे यकीन है। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान चैप्टर है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस आता है, और 2 से 3 क्वेश्चंस मतलब 8 से 12 मार्क्स। ठीक, ये आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोग को ये तो पता रहना चाहिए ना कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये एक साइंटिफिक फीचर्स होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को किस तरह अरेंज कर रहे हैं इन द बेसिस ऑफ ग्रुप, उसके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पे। मतलब कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, देखिए मैं लिख रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके सिमिलरिटीज़, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, ठीक, डिस और सिमिलरिटीज़, सिमिलरिटी के आधार पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करता है अपने वो क्लासेस में, किंगडम में, फाइलम में, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज में। अच्छा, आप लोग को ये बता दे रहे हैं, सबसे पहले ऊपर से नीचे आते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये कब को फिक्स, ये याद करिए, ट्रिक्स है। कब को फिक्स मतलब एक सिंपली कह सकते हैं ना, एक कप को हम फिक्स रखते हैं, जी आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कप को फिक्स। तो ठीक है बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स, कप को फिक्स ये याद कर लीजिएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और फाइलम को 2 प्रकार में डिवीजन, फाइलम एनिमल्स में होगा, डिविजन्स प्लांट्स में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत बहुत साइंटिस्टों की अपनी अपनी रुचियाँ रहीं, जिससे वो डिफाइन कर सकें कि किस तरह अपने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकें। ठीक है, इसीलिए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, जिसे हम लोग द फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं और फिर जियोलॉजी भी कह सकते हैं, वन एंड ओनली एरिस्टोटल ने। ठीक है बच्चों, सॉरी स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल, हिंदी में इनको अरस्तु भी बोलते हैं। एरिस्टोटल ने 350 बीसी के आधार, 350 बिफोर क्राइस्ट के समय, इन्होंने एनिमल्स को 2 प्रकार में डिवाइड किया था। एनिमल्स have been classified by Aristotle into 2 types. The first one, enema and anima. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये रेड से इसलिए लिख रहा हूँ ना, इससे ये तो पता चलेगा ना कि ये ब्लड से रिलेटेड है। तो इनेमा जो होता है ना, ये प्रेजेंस ऑफ आरबीसी होता है, और ये एब्सेंस ऑफ आरबीसी। ठीक है, ब्लड रहेंगे, ऐसा आप लोग ये मत बोल दीजिए कि ब्लड नहीं रहेगा, ब्लड रहेगा, लेकिन आरबीसी एब्सेंट होगा, रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होंगे। और इसमें एनीमा में तो जाहिर सी बात रहेगा। और एरिस्टोटल ने प्लांट्स को भी डिफाइन किया था। ठीक है, इन्होंने सिंपली हम ये कह सकते हैं ना, इन्होंने 2 टाइप्स को डिफाइन किया था। ठीक है, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने भी दिया था, प्लांट और एनिमल के आधार पे, लेकिन जो मेन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो तो लीनियस ने ही दिया था। इन्होंने प्लांट्स को डिफाइन किया था इनटू हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, HST। ठीक है, सिंपली ट्रिक्स है, HST, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, लिख देते हैं हम, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री, इनका यहीं तक था। पर अब इनके आधार पे हम लोग प्लांट को और एनिमल्स को डिफाइन तो नहीं कर सकते ना, कुछ और क्राइटेरिया आते गए, फिर नए नए किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देते गए। अब लीनियस आ गए,
लीनियस आए। लीनियस ने कहा कि हम नहीं हम दो प्रकार डिफाइन करेंगे किंगडम्स को, और इन्होंने लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, पहला प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया इन्होंने दिया। प्लांटी जो प्लांट्स में आता है वो इसमें आता था, जो एनिमल्स का फीचर्स आता था वो एनिमल्स में आते थे। लेकिन अब सिंपली ऐसे थोड़ी ना, कुछ तो ऐसे भी थे ना जो प्लांट से अलग थे। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट से भी तो कुछ अलग थे, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, मोनेरा हो गया, ये तो अलग ना। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, एट लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो R.H. विटेकर ने दिया था, और उसके आधार पे ही हम लोग आज चल रहे हैं। ठीक है, कार्ल हुज ने भी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन उसको उतना दायरा नहीं देते, उतना मान्यता नहीं मिला जितना विटेकर को दिया गया। तो हैकल ने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस, लीनियस ने ये दे दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज गिवन बाय हैकल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज गिवन बाय कॉपलैंड। हैकल 3 किंगडम, 4 किंगडम, कॉपलैंड। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, प्लांटी एनिमेलिया तो पहले से ही था, प्लांटी और एनिमेलिया पहले से था, इन्होंने प्रोटिस्टा को दिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा विच साइंटिस्ट वाज गिवन द प्रोटिस्टा इन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, तो जाहिर सी बात है आप लोग तुरंत आंसर दे देंगे, द हैकल हैव गिवन द प्रोटिस्टा इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इनका तो खत्म हो गया, हैकल का, लीनियस का खत्म। अब आते हैं कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, आप लोग को पता होगा, प्लांटी पहले से है, प्रोटिस्टा भी है, एनिमेलिया भी है, इन्होंने मोनेरा दिया। सिंपली ट्रिक, पापा माँ आ गया ना। तो इन्होंने मोनेरा को डिफाइन किया था कोपलैंड ने। अब बचा क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस अभी भी चल रहा है, इसी के आधार पर हम लोग चलते हैं, और ये R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है, R.H. विटेकर ने दिया था इन ईयर 1969, ये याद कीजिए रहेगा। क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइन से कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो आप लोग को इतना तो पता रहना चाहिए ना कि क्वेश्चंस बनता कहाँ से। तो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था 1969 में, और इन्होंने जो डिफाइन किया था ना, या फिर ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ये नाम दिए थे, वो था फंजाई। जाहिर सी बात है, प्लांटी पहले से, प्रोटिस्टा भी पहले से आ गया, एनिमेलिया भी आ गया, मोनेरा भी आ गया, फंजाई आ गया। पापा माँ फगाई, पापा माँ फगाई, ऐसे याद करेंगे, पापा माँ फगाई, फंजाई आ गया ना, फगाई। ठीक है स्टूडेंट्स, as you know, now we have learned all the things whichever I have taught। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम वो होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसको अरेंज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हो गया। और उस प्लांट्स या एनिमल्स को किस आधार पे या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन्स को किस आधार पे डिफाइन करते हैं, उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ। इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर अरिस्टो ने 350 BC के आधार पे इन्होंने दो चीज़ देखा, और उन्होंने दो चीज़ बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इनेमा, एक एनीमा। इनेमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा, अनीमा जिसमें आरबीसी एब्सेंट होगा। उसके बाद इन्होंने प्लांट्स को डिफाइन किया इन द टर्म्स ऑफ हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। हर्ब्स छोटे प्लांट, सर्ब्स उससे थोड़े बड़े, ट्रीज सबसे बड़े प्लांट होते हैं। उसके बाद लीनियस आए, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया देखा कि ये प्लांटी और एनिमेलियस का दिखता है। उसके बाद इन्होंने
टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया कि नहीं प्लांटी और एनिमलिया के आधार पे भी कुछ और भी प्लांट्स कुछ और भी चीज़ हैं जो अलग होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसने देखा कि प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमलिया पहले से भी डिफाइन थे। उसके बाद मोनेरा दिया। मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक, ये होलोजोइक होते हैं, मतलब कोई भी न्यूट्रिशन इनके अंदर हो सकता है। फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर एच विटिकर 1969, इन्होंने फंजाई को डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो गया। अब आगे का हम लोग चलते हैं। ठीक है।